बहुत से लोगों का ये मानना है कि रोमन सकुरा पास्ट टाइमलाइन के अंदर ट्रूली एग्जिस्ट करता था और उसकी पावर लेवल इतनी ज़्यादा थी कि पास्ट टाइमलाइन के लोग भी उसे कभी भी मिलकर हरा नहीं पाए। मगर सकुरा की कुछ ऐसी कमजोरियां थी जो उसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर छुपी थी, जिसने कभी भी सकुरा की ट्रू इवलनेस को बाहर आने नहीं दिया। एंड जुजुत्सु काइसेन के अंदर लिटरली चैप्टर 257 के अंदर में बात पता चल चुकी है कि सकुरा अपने ट्वीट ब्रदर को खा गया था, जिसकी वजह से सकुरा के 4 हाथ तो लिटरली 2 मुंह थे। अब सकुरा की यही फॉर्म सकुरा की तो सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो सकुरा को मौत तक भी लेकर चली गई। अब इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जब से जुजुत्सु काइसेन फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि सकुरा इज द ट्रू इवल। फीलिंग्स एंड इमोशंस जैसी चीजें रोमन सकुरा के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। और पास्ट में भी हम ये लोग देख पाए थे कि जो भी रोमन सकुरा के फ्रंट फेस के ऊपर आता था, यानी कि जो सकुरा का अपना फेस था, वो कोई भी नहीं बच पाता था सकुरा से। अब जो दूसरे फेस के साथ जो सकुरा की जुड़वा भाई का फेस था, जिसको लिटरली सकुरा खा गया था, उस फेस के सामने जब लोग आते थे मतलब फाइट के लिए, तो वो लोगों को कुछ भी नहीं करता था और वो सकुरा की कर्स एनर्जी को नेगेटिव फॉर्म में ले जाने की कोशिश करता था ताकि सकुरा अपनी इवलनेस को कंट्रोल कर पाए। एक ऐसी कर्स सील थी सकुरा के ऊपर, उसका अपना भाई जिसका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए सकुरा बार बार उसकी माउथ को यानी फेस को काट भी देता था। बट फिर भी वो खुद को दोबारा ग्रो करके सकुरा को रोकता था दूसरे लोगों को हर्ट करने से, दूसरे लोगों को डैमेज करने से, जो सकुरा उसके साथ करता था। अब सकुरा को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत थी, बट उसके जो भाई का सोल था उसके अपने साथ मर्ज था, जिसकी वजह से सकुरा को अब हीरा हीरा वाली फॉर्म में देख पाते हैं, 2 माउथ्स एंड 4 हैंड्स, वो सकुरा के दूसरे भाई के। अब ये दूसरा भाई रिबॉर्न होता है हमारी इस टाइमलाइन के अंदर, जिस टाइमलाइन के अंदर हम यूजी और सकुरा की फाइट को देख, और लिटरली हम ये भी देख पाते कि किस तरह से सकुरा डैमेज पर डैमेज होता जा रहा है इतादोरी यूजी के हाथों, जबकि इतादोरी के अंदर अभी इतनी ज़्यादा कर्स एनर्जी नहीं है। एंड लिटरली उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन भी यूज़ नहीं किया। भाई सकुरा और यूजी के दरमियान शुरू से ही कोई बॉन्ड था, जिसको हम पहले एपिसोड से देख पा रहे थे, बिकॉज यूजी इतादोरी वो ओनली पर्सन था जिसने सकुरा के फिंगर को कंज्यूम करके भी सकुरा को अपने अंदर कंट्रोल कर दिया, जस्ट लाइक नारुतो नाइन टेल को यानी कुरामा को अपने अंदर सील करके रखता था। बट जिस तरह से नाइन टेल और नारुतो की दोस्ती हो जाती है, हम देखते हैं कि नारुतो शिपुडेन के अंदर इस तरह से यहाँ पर जुजुत्सु काइसेन के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि यूजी इतादोरी के अंदर से सकुरा निकल कर दूसरे बॉडी के अंदर मैनिपुलेट कर चुका है और वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारे रिसोर्सेज को वैसे ही मार चुका है जैसे वो पहले मार रहा था। अब इतादोरी उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, इतादोरी इज रीबॉर्न हो चुका है इस टाइमलाइन के अंदर। बट इतादोरी के जो इमोशंस हैं वो यही है कि वो किसी को मारना नहीं चाहता और वो यही चाहता है कि वो जितने लोगों को हो सके सकुरा के हाथों से प्रोटेक्ट कर सके। वहीं सकुरा ये चाहता है कि वो इतादोरी यूजी को दिखाए कि नफरत हमेशा मोहब्बत पर भारे रहती है। बहुत ज़्यादा टाइम्स के ऊपर हमने देखा है कि सकुरा हमेशा ये कहता हुआ हमें पाया गया है कि उसको लव का जो मीनिंग है वो उसको समझ नहीं आता। वहीं इतादोरी किसी को मारने के लिए भी रेडी नहीं था जब तक उसने जुनपे के साथ माहितो को वो सब कुछ करते हुए नहीं देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा था। जिस तरह से यूजी इतादोरी पास्ट टाइमलाइन के अंदर भी सकुरा की कमज़ोरी पर कमज़ोरी बनता है, मतलब सकुरा को वो भी कुछ करने नहीं देता जो भी सकुरा करना चाहता है। बट इस बार क्योंकि यूजी का पोटेंशियल इतना नहीं था, वो बहुत से सोर्सर्स को इवन अपने सेंस को भी सकुरा की इवलनेस की फॉर्म से बचा नहीं पाया। बट पिछली टाइमलाइन में हम देखते थे कि हमेशा इतादोरी का जो साइड था वो सकुरा को कंट्रोल करता था और सकुरा को ऊपर हावी रहता था दूसरे लोगों को डैमेज करने से। और यहाँ पर भी इतादोरी काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है सकुरा की ट्रू इवलनेस से। अब यहाँ पर हम लोग ये भी गेस कर सकते हैं कि पिछली बार जो सकुरा की डेथ हुई थी उसमें कहीं ना कहीं इतादोरी का जो आधा सोल था जो सकुरा ने कंज्यूम किया हुआ था, खाया हुआ था, उसका हाल था कहीं ना कहीं यूजी इतादोरी का सकुरा को डैमेज करके उसको डेथ की तरफ धकेलने में, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा कि सकुरा को खुद को फिंगर्स में मैनिपुलेट करना पड़ गया अपने सोल को। और इस टाइमलाइन के अंदर भी हम ये देख पा रहे हैं कि इतादोरी बहुत ज़्यादा ब्लैक फ्लैशेस का यूज़ कर रहा है सकुरा के ऊपर, बट हम ये भी साथ में देख पा रहे हैं कि सकुरा को उससे खास डैमेज नहीं हो रहा बल्कि अपना डोमेन एक्सपेंशन भी यूज़ कर चुका है। बट अभी हमारी सारी उम्मीदें क्लोज नहीं हुई हैं, बिकॉज इतादोरी जब अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करेगा ना तो सकुरा की बिल्कुल फटी में आ जाएगी, बिकॉज यूजी का जो डोमेन है वो अभी तक हम में से किसी ने भी नहीं देखा। और यूजी का जो अभी पावर लेवल हमारा चल रहा है ना वो गोजो को भी सरपास कर चुका। मतलब अगर उसका डोमेन एक्सपेंशन खुल गया ना तो सकुरा ने जाना है कुछ बहुत ज़्यादा दूर चले जाना उसने, मतलब अगर वो बीच में से कट गया तो अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा ये, बिकॉज यूजी का जो डोमेन है वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को एक्सट्रीमली बूस्ट अप कर देता है। तो अगर उसका एक्सट्रीमली बूस्ट अप हो जाती है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, देन आई डोंट थिंक कि सकुरा को इतना ज़्यादा डैमेज होने से कोई रोक पाएगा। वो लिटरली यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। वो एक तो ये कि स्टोरी जो है वो किसी बुक में से भले थोड़ी इंस्पायर होकर उठाई गई हो, बट ये टॉमी राइटिंग द स्टोरी बाय हिमसेल्फ, तो ये वो सकुरा नहीं है जो सकुरा हम पहले देखते आ रहे थे। बट लिटरली बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो मिल चुके हैं उसी सकुरा से जो कि पास्ट टाइमलाइन में कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता था। तो मतलब अगर हम ये एक्ज्यूम करके बैठें कि पिछले टाइमलाइन में भी जो यूजी का जो सोल था सकुरा के अंदर उसी की वजह से सकुरा डेथ हो गई थी, मतलब पुरानी जो हिस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं रिपीट कर रही है अपनी सेल्फ को। मतलब ये जो सारी चीज़ें हम पहले देखते आ रहे हैं जिसकी वजह से सकुरा ने खुद को मैनिपुलेट किया था 20 फिंगर के अंदर, वो हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो रही है। बट इस टाइम इतादोरी गोना कम्प्लीटली वाइप आउट सकुरा, मतलब सकुरा को कम्प्लीटली ख़त्म करने वाला इस टाइम पर। पहले सकुरा
ना बच गया था 20 फिंगर्स में खुद को मैनिपुलेट करके। बाकी रोमन सुगुना की पास्ट थ्योरी एंड प्रेजेंट थ्योरी के बारे में अगर आप लोगों का कोई थॉट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।